देखिए, आप लोगों को मैंने फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी करवाई थी कि जो हमारी नई क्लासेस हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिसमें आज हम लोग डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में और थर्ड में अच्छे नंबर आप लोगों ने पाए होंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए आप लोग यहाँ तक यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और फोर्थ सेमेस्टर में आ गए होंगे। यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से विषय की तैयारी करनी है और कौन कौन से विषय जिनमें हमें 50 नंबर के हिसाब से पढ़ना है और किसमें 25 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, आप लोगों ने 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं दी हैं, प्रैक्टिकल दिए होंगे और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा कि जो ये डीएलएड की परीक्षा है उसमें परीक्षा के साथ साथ जो आप लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें भी मार्किंग होती है। ठीक है, तो उसके जो नंबर होते हैं वो भी इसी जो आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं इसी में जोड़े जाते हैं। यह आप लोगों को सबको जानकारी होगी। तो यहाँ पर देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। और वो देखिए उसमें मेन चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में, वो अभी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले देखिए प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने एक टेबल दिखाई दे रही होगी और इस टेबल में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं, दिखाई जाएंगी आप लोगों को। प्रश्न पत्र है, विषय है, पूर्णांक और पास होने के लिए आप लोगों को कितने अंक चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को देखिए एक गवर्नमेंट की जो शिक्षा नीति थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है, फेल नहीं किया जाता। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों को मालूम है कि उसमें बच्चा अगर अपने जो क्राइटेरिया है, जो उसका लेवल है, वहां तक अगर नहीं पहुंच पाता तो उसे क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, यानी कि असफल कर दिया जाता है और वो उसे फिर उस क्लास की परीक्षा दोबारा देनी पड़ती है। और डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर आप लोग दे रहे हैं उसके पीछे भी आप लोगों के साथियों में देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पर आप लोगों की भाषा में बैक कहते हैं कि बच्चा बैक हो गया, कह रहे हैं वो यार बैक हो गए, वो 3 विषय में बैक हो गए, 2 विषय में बैक हो गए, 4 विषय में बैक हो गए। तो ज्यादा विषयों में बैक होने पर तो होता है वही हटा दिया जाता है, लेकिन अगर एक आध दो तक सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम होता है कि दोबारा परीक्षा देने का मौका तुम्हारा जो सेमेस्टर है वो बैक नहीं होता, यानी कि वो जो खराब नहीं होता है। ठीक है, विषय है, पूर्णांक है और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पेपर आप लोगों का जो होगा वो आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। तो पहला पार्ट, पहली जो पुस्तक है आप लोगों की, जो पहला पेपर होगा, तो जो पहला सब्जेक्ट है वो आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो आप लोग करते हैं उसमें जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, पढ़ना लिखना और उसमें कुछ गणितीय क्षमता का विकास, यानी कि आपकी पहली प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें गणितीय शिक्षा का जो विकास है उसमें भी इस पर ध्यान दिया जाता है। और इसका जो पूर्णांक है, यानी कि ये जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। और इसमें आप लोगों को पास होने के लिए मिनिमम 25 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अगर 25 नंबर से कम होते हैं, यानी कि 24 नंबर होते हैं, तो आप लोगों का जो वो पेपर है वो बैक हो जाता है, यानी कि आप लोगों को फिर से इसकी पढ़ाई करनी होती है और पुनः परीक्षा देनी होती है और फिर से आप लोगों को पास होने के लिए 25 नंबर ही लाने होते हैं। ऐसा नहीं कि 24 ले आए इस बार तो अगली बार 2 नंबर या 1 नंबर ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों की दोबारा परीक्षा होगी, दोबारा आपको पेपर देना होगा, तब भी इसमें नंबर 25 ही लाने होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा पेपर देखिए होता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। दूसरी जो पुस्तक है आप लोगों की, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें आप लोगों को, ये भी आप लोगों का 50 नंबर का होता है और यहाँ पर भी आप लोगों को 25 नंबर लाने होते हैं। फिर थर्ड पेपर देखिए आप लोगों का होता है विज्ञान शिक्षण, यानी कि विज्ञान का पेपर होता है जो आप लोग शुरू से लेकर पढ़ते चले आते हैं और बड़ी क्लास तक हर समय आप लोगों को साइंस का पेपर देना होता है और साइंस की पढ़ाई भी करनी होती है। तो ये होता है आप लोगों का 25 नंबर का, ये पेपर 25 नंबर का होता है और इसमें आप लोगों को कितने नंबर लाने होते हैं, 12 नंबर लाने होते हैं। 12 नंबर अगर आप लोग 25 में ले आते हैं तो आप लोग सफल माने जाते हैं, अदरवाइज आप लोगों की बैक लग जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ पेपर है गणित शिक्षण। गणित में कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का। गणित भी 25 नंबर का होता है और इसमें भी पास होने के लिए 12 नंबर ही लाने होते हैं। अगला देखिए, फिफ्थ नंबर पर देखिए सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन जो होता है
ये कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। ये आपका 5th सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन 5वां पेपर होता है और इसमें भी पास होने के लिए 50, ये पूर्णांक है 50 नंबर का और पास होने के लिए इसमें कितने नंबर लाने होते हैं? 25 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, अगला देखिए 6 पेपर, देखिए जो 6वां पेपर है आप लोगों का वो हिंदी का होता है और हिंदी में जो आप लोगों का पेपर होता है ये प्रारंभिक हिंदी, इससे भी आप लोग बचपन से सीखते हुए चले आते हो, आपके टीचर्स लोग शुरू से पढ़ाते हैं आप लोगों को, वही सारी चीजें डीएलएड में आप लोगों को देनी होती हैं और आप लोगों को बतानी होती है। कुछ थोड़ा सा चैप्टर जो है आप लोगों के बड़े एग्जाम की वजह से बढ़ जाता है, अदरवाइज वही रहता है सब कुछ। तो ये इसमें 25 नंबर का पेपर आप लोगों को देना होता है और ये इसमें भी पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं 12 नंबर चाहिए होते हैं, 12 नंबर आपको लाने होते हैं। और 7th पेपर देखिए, 7th पेपर होता है अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी में भी आपको 25 नंबर का पूर्णांक होता है, यानी कि पेपर जो आप लोग देते हैं वो 25 नंबर का होता है, सिंगल पेपर होता है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं। और वहां पर देखिए कितने नंबर आप लोगों को लाने होते हैं? 12 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो आखिरी और अंतिम पेपर होता है एर्थ पेपर, यानी कि आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप लोगों को 8 पेपर देने होंगे और ये 8वां पेपर जो होता है शांति शिक्षा का होता है। ठीक है, शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास। ठीक है, शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास, सतत का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, निरंतर। शांति शिक्षा और निरंतर, यानी कि शिक्षा के लिए शांति शिक्षा मतलब शांति बनाए रखने वाली शिक्षा जो होती है, और उसके लिए सतत प्रयास, निरंतर प्रयास आपको करने होते हैं, इस पर आपको नॉलेज लेनी होती है। और वो नॉलेज आप लोग जब ले लेते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आप लोग पास भी हो जाते हैं। और ये भी 25 नंबर का पेपर होता है जिसके लिए आप लोगों को 12 नंबर लाने होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए कुल मिलाकर के आप जो लोग ऐड कर सकते हैं इसको, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 2 2 4 2 6 2 8 5 13 2 15 2 17 5 22 और 5 27, टोटल मिलाकर के आपका जो पूर्णांक होता है वो 275 नंबर का होता है। टोटल पूर्णांक 275 नंबर का होता है और नंबर आपको लाते होते हैं 25 25 50। देखिए 25 25 50 50, 5 5 10 2 12 2 14 5 19 20 21 22 23 24 25, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13, यानी कि आप लोग देखिएगा 275 का पूर्णांक होता है। और पास होने के लिए आपको मात्र, अगर हर विषय में आप लोग सिर्फ पासिंग मार्क ही लाते हैं तो आपको 135 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे जो मैंने, देखिए आज 4th सेमेस्टर का सिलेबस है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, शैक्षिक प्रबंधन, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और शांति शिक्षा, यही आप लोगों के देखिए, जैसा कि मैं आप एक्सपीरियंस से बताता हूं अपने, कि जब भी देखिए आप लोगों की पढ़ाई, अभी आप लोग ये समझेंगे कि परीक्षाएं अभी दूर हैं, परीक्षाएं दूर हैं, लेकिन जब परीक्षा नजदीक होती है या पेपर आप लोग देते हैं तो हर बच्चा ये सोचता है, हर मेरा भाई बहन यही सोचता है कि थोड़ा पहले से अगर पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते। जब आप रिजल्ट को देखते हैं और आप लोगों के 80% 70% नंबर आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि थोड़ा अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले होते, थोड़ा पहले से पढ़ लेते तो क्या होता, आज हमारे नंबर बहुत अच्छे होते, 90% के ऊपर होते। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, देखिए ये मैंने बहुत सारे आप लोगों के सामने पढ़ाई की के चैनल्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डीएलएड पर सेमेस्टर की बहुत सारी जगहों पे पढ़ाई हो रही है, आप लोग वहां से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो करिए आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं जो ये आप लोगों का सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और वो है मैथ। ठीक है, गणित की शिक्षा आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर पाएंगे वो गणित की कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को हर दिन मैथ से रिलेटेड जो चैप्टर वाइज है आप लोगों को हम अगले अपने वीडियो में बताएंगे कि जो मैथ का सिलेबस है वो क्या है, कितनी चीजें हैं ऐसी जो मैथ में आप लोगों को पढ़नी होंगी। तो मैथ से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर अगले मैं सिलेबस में बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो हमारे टॉपिक है वो मैथ ही रहेगा। और मैथ से ज्यादातर बच्चे, देखिए ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिन सबसे ज्यादा बैक लगने के चांस होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप लोग बनाकर भी लिख लेते हैं इधर उधर से। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बनाकर नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट जो होता है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ऐसी स्थितियां होती है जिसमें मैथ में बैक लगने की स्थिति बन जाती है। तो आप लोग मैथ को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही, देखिए ये पेपर बहुत ही हार्ड नहीं होता, बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर आप उसको कॉमन तरीके से देखेंगे, अगर डीएलएड का आप पेपर दे रहे हैं और आपको 6-7 तक का नॉलेज है तभी आपको बैक नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको 6 और 7 या 5 का नॉलेज होना भी तो चाहिए।
लेकिन अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है 5, 6, 7, 8 तक का, तो आपके बैक लगना 100% श्योर है। तो आप सब लोग बैक लगने से अगर बचना है आप लोगों को और चाहते हैं कि हमारे बैक ना लगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैथ की तैयारी करवाई जाएगी और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग फ्री ऑफ कास्ट, इसका देखिए कोई भी आप लोगों को चार्ज नहीं देना होता है, आप लोग फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। हम तो यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, ताकि जो संभावनाएं हैं बैक लगने की वो सब समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो डीएलएड 4th सेमेस्टर सिलेबस है उसके बारे में आज आप लोगों को मैंने बताया। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो और आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो गणित शिक्षण जो मैंने बताया, जो मुझे बढ़ाना है, उसमें उसका जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें जाननी है आप लोगों को, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए